हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जावेद है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया कि प्रोडक्ट लिस्टिंग वेरिएशन किस तरह क्रिएट की जाती है मैनुअली, और मैनुअल लिस्टिंग किस तरह क्रिएट की जाती है। आज हम लोग देखेंगे कि बल्क जो लिस्टिंग अपलोडिंग है वो किस तरह की जाती है, या फिर फ्लैट फाइल के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट्स को किस तरह लिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैट फाइल को यूज़ करते हुए लिस्टिंग क्रिएशन किस तरह की जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने सर्च सेंटर लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आप इन्वेंटरी के सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड प्रोडक्ट्स वे अपलोड का। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये आपके पास इस तरह का ये फेज आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसमें ना इसके तीन फेजेज हैं। पहला फेज ये है लिस्टिंग क्रिएशन बाय फ्लैट फाइल। ठीक है, तो इसके तीन फेज है। पहला ये है कि आप अपनी जो इन्वेंटरी फाइल है ना, फ्लैट फाइल, उसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप फिर उसको अपलोड करें। अपलोड के बाद फिर आप उसको मॉनिटर करें कि उसका स्टेटस क्या है, क्या वो रिजेक्ट हो गई है या अप्रूव हो गई है। ठीक, तो ये तीन फेज हैं इसके फ्लैट फाइल की लिस्टिंग क्रिएशन के। ठीक है, तो आप इधर आएंगे, इसके बाद आप अपनी जिस प्रोडक्ट की आप जिस कैटेगरी में आप उसको लॉन्च करना चाहते हैं तो आप वो कैटेगरीज यहाँ पे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख भी दें, और इस करें मैं लिख देता हूँ केन ओपनर। ठीक है, जैसे मैं इसको सर्च करूंगा तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। अब जो मोस्ट रेलिवेंट मेरी कैटेगरी होगी मैं उसको चूज कर लूंगा। जैसे सिलेक्ट करूंगा तो नीचे ये सिलेक्ट होके आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद किस जिस मार्केट प्लेस में करना हो वो आप सिलेक्ट करना, वो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको फ्लैट फाइल एडवांस चाहिए या आपको कस्टम चाहिए। कस्टम आप खुद कस्टम करना चाहते हैं या फिर आपको जो अमेजोन की तरफ से एडवांस मिली है वो आप वो करना चाहते हैं, तो हमारे लिए वही बेहतर होती है। अदरवाइज आप कस्टम करना चाहते हैं तो आप कस्टम पे क्लिक करके भी इसको से कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस पे क्लिक करेंगे और जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे डाउनलोड हो जाएगी तो हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह हम लिस्टिंग क्रिएशन में ना हम लोग मैनुअली सब कुछ लिखते हैं, ये यूपीसी है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये बुलेट्स है, सेम एज चीज इस पे भी यही होता है। ठीक है, तो मैं ये आपको दिखाता हूँ किस तरह की होती है। जैसे ही आप अपनी उस फाइल को ओपन करेंगे ना तो आपके पास इस तरह का डाटा सारा शो हो जाएगा। सही है ना, कि ये एग्जांपल दी हुई है कि आपने फिलअप किस तरह करना है, साहब सब कुछ गाइडलाइन आपको दी गई है। ठीक है, मैं इसको एनेबल एडिटिंग कर लूँ। ठीक है, लेट मी शेयर अगेन। ठीक है, तो आप पास ये एग्जांपल उन्होंने बताइए कि आपने बेसिकली लिस्ट किस तरह करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये थोड़ी बहुत देख लें डाटा डेफिनेशन क्या है, लेकिन जहां पे आपने डाटा आपने अपना प्रोवाइड करना है ना वो आपने आना है टेम्पलेट में। ठीक है, टेम्पलेट में ये वो सारी चीजें हैं। ठीक है, जहाँ पे आपने अपनी सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स आप देते जाएंगे, सारी फिलअप हो जाएंगी तो आपका क्या आपकी लिस्टिंग क्रिएशन हो जाएगी फ्लैट फाइल के थ्रू। अच्छा, ये हम लोग ना अमूमन तब करते हैं जब हमारी जो लिस्टिंग है वो हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी हो, या फिर हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया उसका कंटेंट अपडेट नहीं हो रहा था समटाइम, फिर अमेज़न हमें रिकमेंड करता है कि आप फ्लैट फाइल के थ्रू अपनी उस लिस्टिंग को अपडेट करें। तो ये इन कामों के लिए हम लोग ज्यादातर फ्लैट फाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैन ओपनर मेरी प्रोडक्ट है। आप उसके बाद आइटम SKU दे दें, कुछ भी दे दें आप। मैं लिख दूंगा कैन 1122। ठीक है, उसके बाद ब्रांड नेम क्या है जी, ब्रांड नेम मैं लिख देता हूँ TSWO। उसके बाद फिर पूछता है हमसे कि आपकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी टाइप क्या है, आप लिख दे UPC है। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सटर्नल आईडी दे दें, जो भी आपका UPC बार कोड आपने दिया होगा। फिर उसके बाद आइटम नेम है कि आप टाइटल दे दें प्रोडक्ट का। ठीक है, जो कि रिकमेंडेड है कि 150 कैरेक्टर से ज़्यादा हो, 200 से कम हो। उसके बाद मैन्युफैक्चरर फिर दे दें, फिर मैं ये दे दूंगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है जो आप HTML में यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेड ब्राउज मोड है यहाँ पे आ रहा है, ये आप कर दें। उसके बाद मेन इमेज URL। ठीक है, अब पिक्चर का URL किस तरह क्रिएट किया था, आप वेबसाइट पे जाएंगे गूगल पे और वहाँ पे लिख दें कि इमेज टू URL, तो आपका काफ़ी वेबसाइट्स आ जाएंगी, वहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो आपको उसका URL दे देंगे। तो आप यहाँ पे सबका URL आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर आपकी कोई वेरिएशन है तो फिर आप यहाँ पे उसकी वेरिएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, कि आपकी किस तरह की वेरिएशन है, आप उसको सब सिलेक्ट करेंगे ना तो और आपसे आ जाएंगे, आप उनको फिलअप कर दीजिएगा।
फिर आपने बेसिक में आना है, बेसिक में इतनी चीज़ें नहीं है, और डिस्कवरी में डिस्कवरी में आपने ये चीज़ें फिलअप लाजमी करनी है। बुलेट, जो बुलेट पॉइंट्स आपके टाइटल हो गया, और आप बुलेट पॉइंट आप जितने भी ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड अप कर दें। फिर उसके बाद जेनेरिक कीवर्ड्स हैं। अच्छा, कुछ ऐसी जो एमपीएल मार्केट्स है ना, छोटी छोटी मार्केट्स है, उनमें समटाइम सिस्टम्स की जगह ना हमें जेनेरिक कीवर्ड वहाँ पे सिस्टम लिखते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो जेनेरिक कीवर्ड समझ रहे हो, कहते हैं सिस्टम का ऑप्शन होता ही नहीं है सऊदीया मार्केट, यूएई मार्केट, ऑस्ट्रेलिया में ना। तो आपने जेनेरिक कीवर्ड्स ही की जगह अपने सिस्टम्स को एडअप करना होता है, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ बॉक्स दे दें, असेंबली रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो ये अपने चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट एनरिचमेंट में आपने कुछ नहीं करना है, डायमेंशन प्रोडक्ट की दे दें, ठीक है। उसके बाद आप फुलफिलमेंट चूज कर लें, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है ना, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है। उसके बाद आपकी जो हाइट है क्या है उसका मैयर, ठीक है। उसके बाद आप अपना सारा कुछ ये सेटअप कर लेंगे। कंप्लायंस में हमने बिल्कुल जाना नहीं होता, हम लोग उसको फिलअप ही नहीं करते। और फिर उसके बाद आ जाए जी इधर, इधर जो प्रोडक्ट ऑफर है, ठीक है ना, कंडीशन क्या है प्रोडक्ट की, हम कहते हैं हमारे प्रोडक्ट की कंडीशन न्यू है, ठीक है। उसके बाद टैक्स कोड को देना चाहते हैं, लिस्ट प्राइस दे दें, आइटम प्राइस दे दें, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी देना चाहते हैं वो दे दें, ठीक है। उसके बाद ऑफर क्या करना है, फुलफिलमेंट चैनल आपका क्या है, हैप्पी करना है, हैप्पीएम करना है, मैं कहता हूँ अमेजोन यही करेगा, ठीक है। उसके बाद आप और भी कोई सेल प्राइस लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा लें, ठीक है। आप अपनी प्राइस यहाँ पे बता दें कि आपकी क्या प्राइस है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बार याद रखिएगा कि जिन जिन बॉक्सेस पे ये येलो, ये जो रेड कलर का ऑप्शन होगा ना, इसका मतलब यह है कि उनको चूज करना लाजमी है, सही है ना। हाँ, ये आपने ख्याल रखना, ठीक है। उसके बाद और भी जो चीज़ें रहती है उन्हें आप फिलअप कर दो, ठीक है। मैंने तो बस फिलहाल फर्जी चीज़ें फिलअप की है, तो उसमें वो ज़्यादा मसला नहीं है। जैसे आप फिलअप हो जाएंगे, ठीक है, आप इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आप सेव करने के बाद अब आपने दोबारा जाना है अपने सेल सेंटर में, ठीक है। सेल सेंटर में आप जाएंगे, वहां जाकर अब आप क्या करेंगे, आप अपनी जो वो आपने जो उस एक्सेल शीट को अपने सारा डाटा फिलअप कर दिया है, आप जाएंगे अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल में, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे आप ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपकी जो शीट है ना वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी शीट डाउनलोड कर देता हूँ, ये ऐसे अपलोड होगी ना, तो आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी अपलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद एक दो दिन बाद आप चेक कीजिएगा, या 24 घंटे बाद चेक कीजिएगा, मतलब वैसे 10 से 15 मिनट लेता है। उसके बाद आपकी लिस्टिंग हो जाती है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, तो आपकी लिस्टिंग क्रिएशन जो है वो हो जाएगी। तो इस तरह फ्लैट फाइल को हम लोग अपलोड करते हैं और इस तरह उससे लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोग फ्लैट फाइल को यूज करते हुए लिस्टिंग क्रिएशन किस तरह करते हैं, ठीक है।